2.4 डेफिशिएंसी डाइजीजेस। डेफिशिएंसी डाइजीजेस कौन से होते हैं? जो ऐसी बीमारियां, ऐसे रोग जो किसी चीज़ की कमी से होते हैं, किसी विटामिन या फिर किसी भी कंपोनेंट्स की कमी से होते हैं, वो क्या होते हैं? डेफिशिएंसी डाइजीजेस होते हैं। Diseases that occur due to lack of nutrients over a long period are called deficiency diseases or nutritional diseases. Diseases वो रोग that occur जो कि होते हैं due to lack of nutrients, जो किससे होते हैं? लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की जो कमी होती है उसके कारण होते हैं। ओवर ए लॉन्ग पीरियड, बहुत ही समय तक अगर हमारे शरीर के अंदर किसी पोषक तत्व की कमी रह गई है, कोई सा पोषक तत्व हमारे शरीर में से ख़त्म हो गया है, तो आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डाइजीजेस। तो वो रोग जो होंगे ना, हमें उस विटामिन से या फिर कार्बोहाइड्रेट, फैट है, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट्स है। इन न्यूट्रिएंट्स की कमी से हमारे शरीर में अगर इन न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो उससे अगर हमें कोई सी बीमारी हो गई तो वो रोग कौन से होंगे? डेफिशिएंसी डाइजीजेस होंगे। और न्यूट्रिशनल डाइजीजेस या पौष्टिक तत्वों से होने वाली बीमारी होगी, उनको डेफिशिएंसी डाइजीज या न्यूट्रिशनल डाइजीजेस कहेंगे। Deficiency of one or more nutrients can cause diseases or disorder in our body. Deficiency of one or more nutrients, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होगा? Deficiency of one or more nutrients, जब हमारे शरीर के अंदर एक से अधिक जो पोषक तत्व है, can cause diseases और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, जब एक से अधिक जब न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर के अंदर ख़त्म हो जाते हैं तो एक से अधिक जो न्यूट्रिएंट्स की जो कमी होती है, कैन कॉज डिजीजेस, वो क्या कर सकते हैं? हमें बीमार कर सकते हैं, हमें रोग दे सकते हैं। और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी, और हमारे शरीर के अंदर क्या कर सकते हैं? डिसऑर्डर कर सकते हैं, उसको हमारे शरीर को अब हमारे शरीर का क्या कर सकते हो? डिसऑर्डर कर सकते हैं, संतुलन बिगाड़ सकते हैं। हम बीमार हो जाते हैं तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ये पेज नंबर 38 to 42 तक के कुछ सिमिलर्स हैं जिनको आप नोट कर लो। ये सिमिलर नहीं है फर्स्ट वाला, ये क्वेशी और कर, इसका मीन होता है बच्चों को जो बीमारियाँ होती है वो, इसका मीन्स होता है बच्चों को जो होने वाली बीमारियाँ होती है वो क्वेशी और कर कहलाती है। स्वलन, पफी होना, सूजा होना, स्वलन आना, स्वेलिंग आ जाती है, अपन कहते हैं स्वेलिंग आ गई है, सूजना। स्टंटेड, अनडेवलप्ड, स्टंटेड अविकसित होना, किसी चीज़ का पूरा विकास ना हो पाना, अविकसित होना। प्रोडक्टिव, जनरेटिव, उत्पादक होना। एक्सेसिव, इंटेंस, बहुत ज़्यादा, अत्यधिक होना, किसी चीज़ का एक्सेस हो जाना, अत्यधिक मात्रा में होना। डिलेड, देर हो जाना, लेट हो जाना, विलंब हो जाना। ब्रिटल, क्रिस्प, भंगुर, नाजुक जो चीज़ होती है ना वो होती है क्रिस्पी। अपन क्रिस्पी कोई सी चीज़ होती है ना, क्रिस्प, ब्रिटल। रिटार्टेड, मंद, डल होना, कमज़ोर। एपेटाइट, हंगर, भूख लगना, भूख होना। एडेक्वेटली, पर्याप्त होना, सफिशिएंट। डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, अब कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होती है, कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? एक कंपोनेंट है जो हमारे शरीर के अंदर होता है, तो उसकी अगर कमी है हमारे शरीर के अंदर तो क्या होगा? डेफिशिएंसी डाइजीजेस सिम्टम्स, बीमारी कौन सी होगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे? मैरस्मस, इसका मीन्स होता है शक्ति की कमी हो जाना। हमारे शरीर के अंदर अगर स्ट्रेंथ कम हो जाएगी तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उसके क्या क्या लक्षण होंगे, वो हमें बता रहा है कि कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? हमारे शरीर के अंदर क्या हो गया? शक्ति की कमी हो जाएगी, हमें एनर्जी कमी होता है ना, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में कम हो जाएगा तो क्या होगा? हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, हमारी एनर्जी कम हो जाएगी। तो उसके सिम्टम्स क्या होंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे शरीर के अंदर शक्ति की कमी हो गई है, एनर्जी कम हो गई है? उसकी हमें सिम्टम्स क्या मिलेंगे? श्रंकन बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो कैसी हो जाएगी? विथ नो फैट और लेस फैट, हमारी बॉडी बिल्कुल कपकपी हो जाएगी, बिल्कुल चर्बी, हमारे शरीर के अंदर कोई सा फैट नहीं रहेगा या फिर कम फैट रहेगा, कम चर्बी वाला शरीर हो जाएगा हमारा।
हमारे शरीर में फैट नहीं रह पाएगा। रिब्स स्टिक आउट, रिब्स जो होती है ना वो पसलियाँ होती है, वो कैसे हो जाएगी, स्टिक आउट, बिल्कुल नरम, स्टिक आउट हो जाएगी, चिपकी हुई हो जाएगी। स्किन हैंग्स लूज ओवर द बोन्स, हमारी स्किन जो होगी, चमड़ी जो होगी, हैंग्स लटक जाएगी, लूज ओवर द बोन्स, हड्डियों से लटक जाएगी। हमारी स्किन जो होगी वो बिल्कुल नरम हो जाएगी और हमारी बोन्स के ऊपर सही से चिपक नहीं पाएगी, वो लटकी हुई हो जाएगी, मुरझा जाएगी। लॉस ऑफ हेयर, बाल का झड़ना, अगर हमारे शरीर के अंदर शक्ति की कमी है, स्ट्रेंथ नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो क्या होगा, हमारे बाल गिरना स्टार्ट हो जाएंगे, हमारे बाल झड़ने लग जाएंगे। ये क्या है, किसके सिम्टम्स है, ये कार्बोहाइड्रेट से होने वाली बीमारी, कार्बोहाइड्रेट की जो कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, उससे जो हमें बीमारी होगी उसके सिम्टम्स हैं। अब नेक्स्ट आता है अपना डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन की कमी से कौन सी बीमारी होगी, क्वाइशरकर, क्या होगी, क्वाइशरकर। ये क्या है, बच्चों में होने वाली बीमारी है। ये बीमारी किसको होती है, ज़्यादातर बच्चों को होती है। इसके सिम्टम्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें प्रोटीन की कमी हो रही है, तो स्वेलन स्टमक एंड एंकल्स, हमारा स्टमक है, हमारा पेट है, उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलन आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, एंड एंकल्स, और एंकल्स के अंदर भी सूजन आ जाएगी, हमारे घुटने जो है, एंकल्स जो है, उनमें भी स्वेलिंग आ जाएगी। स्केटल बॉडी, हमारी शरीर जो होगा, हमारी बॉडी जो है वो कंकाल की तरह हो जाएगी, बिल्कुल पतला शरीर हो जाएगा हमारा, बिल्कुल कंकाल, जैसे वो हड्डियों का ढांचा दिखता ही नहीं दिखता है, वैसा हमारी बॉडी हो जाएगी। स्टंटेड ग्रोथ, हमारी जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी, स्टंटेड, अवरुद्ध हो जाना, रुक जाना। अनडेवलप्ड हो जाएगी, विकसित नहीं हो पाएंगे, हमारी बॉडी विकास नहीं कर पाएगी, अवरुद्ध हो जाएगी, रुक जाएगी। डिसकलर्ड हेयर एंड पैची स्किन, हमारे जो बाल है वो उलझे हुए अजीब से बाल, एक तो स्ट्रेट सही बाल होते हैं, घने बाल होते हैं, तो वो वैसे नहीं रह पाएंगे, हमारे बाल बिल्कुल अजीब से हो जाएंगे, उलझे हुए हो जाएंगे। और पैची स्किन, हमारी स्किन कैसी हो जाएगी, रूखी हो जाएगी, खराब हो जाएगी, रूखी स्किन, सूखी स्किन हो जाएगी। ये किसके सिम्टम्स है, ये प्रोटीन से होने वाली जो बीमारी है उनके सिम्टम्स है, जो किसको होती है, ज़्यादातर ये इस बीमारी बच्चों को होती है। डेफिशिएंसी ऑफ फैट, अगर हमारे शरीर के अंदर फैट कम है, वसा कम है, तो उससे हमें कौन सी बीमारी होगी, वीकनेस इन बॉडी, हमारे शरीर के अंदर वीकनेस आ जाएगी, हमारा शरीर बिल्कुल मजबूत नहीं रह पाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसके सिम्टम्स क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ रही है, मतलब हमें फैट कम है हमारे शरीर के अंदर, तो वीकनेस की वजह से पता चलेगा। एंड लेस एनर्जी, हमारे शरीर के अंदर क्या होगी, ऊर्जा कम हो जाएगी, हमारी ऊर्जा जो है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रही है, वीकनेस आ रही है और हमें फैट की कमी हो रही है, हमारे शरीर के अंदर फैट कम हो रहा है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, अब विटामिन की कमी से कौन से रोग होंगे, या फिर विटामिन की कमी से जो रोग होंगे उनके सिम्टम्स क्या होंगे, तो डेफिशिएंसी डायजीजेस एंड उनके सिम्टम्स। विटामिन ए, फर्स्ट आता है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी अगर हमारे शरीर के अंदर है तो उससे कौन सा रोग होगा, उससे रोग होगा नाइट ब्लाइंडनेस, रात को दिखाई नहीं देना, रतौंधी रोग हो जाना। नाइट ब्लाइंडनेस क्या होता है, वो रोग होता है जिसमें इंसान को, एक जो ह्यूमन है उसको क्या होगा, रात को दिखाई नहीं देता है, वो रतौंधी रोग होता है। इसके सिम्टम्स क्या होंगे कि पुअर नाइट विजन, उस आदमी को जो इसको रतौंधी रोग हो रहा है, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है, उसको रात को पूरा क्लियर नहीं दिखाई देता। जैसे अपने को दिन में पूरा क्लियर दिखाई देता है ना, वैसे उसको रात को थोड़ा दिखाई देना बंद हो जाता है। या फिर लॉस ऑफ नाइट विजन, या फिर पूरा ऐसा होता है कि वो रात को बिल्कुल उसे दिखना ही बंद हो जाता है, कुछ भी नहीं दिखता है। तो वो कौन सा रोग होता है, रतौंधी रोग होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, जो किसकी कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन कई तरह के होते हैं ना, 13 तरह के विटामिन होते हैं, उसमें से विटामिन ए की कमी से कौन सा, नाइट ब्लाइंडनेस होता है। फिर सेकंड आता है विटामिन बी। विटामिन बी क्या होता है, बेरी बेरी, विटामिन बी से हमें बेरी बेरी रोग होता है।
उसके सिम्टम्स क्या होते हैं? नर्वसनेस, इंसान नर्वस हो जाता है, भयभीत होने लग जाता है। पैरालाइज, उसे लकवा मार जाता है या फिर वो पैरालाइज के अंदर आ जाता है, उसका शरीर अकड़ जाता है। जैसे हाथ है, हाथ के अंदर उसका पैरालाइज आ गया तो उसका हाथ हिल डुल नहीं पाएगा, उसको उस हाथ के अंदर अगर मूवमेंट्स हो रहे हैं तो उसको पता नहीं चलेगा कि हाथ के अंदर मूवमेंट्स हो रहे कि नहीं हो रहे, उसके हाथ को कुछ भी फील नहीं होगा, वो पैरालाइसिस के अंदर आ जाएगा। वीक मसल्स, उसकी जो पेशियाँ हैं, मसल्स है, वो कैसे हो जाएगी? वीक हो जाएगी, बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। ये किसके हैं? बेरी के। विटामिन बी की कमी से कौन से रोग हो रहा है? बेरी रोग हो रहा है। उसके सिम्टम से नर्वस हो जाना, पैरालाइज हो जाना या फिर मसल्स का वीक हो जाना। फिर थर्ड आता है विटामिन सी। अब विटामिन सी है, अगर वो हमारे शरीर के अंदर कम है तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? स्कर्वी। हमारे शरीर के अंदर अगर विटामिन सी की कमी है तो उसे हमें स्कर्वी रोग हो जाएगा। और उसके सिम्टम्स क्या है, उसके लक्षण क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमें स्कर्वी रोग हो रहा है? तो ब्लीडिंग ऑफ गम्स, हमारे जो गम्स हैं, ये मसूड़े हैं, दांत के अंदर जो मुंह के अंदर जो मसूड़े रहते हैं, गम्स रहते हैं, उसके अंदर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, उसमें से खून निकलना लग जाता है। स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स, और हमारे जो जॉइंट्स है उसमें सूजन आ जाती है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी जॉइंट्स है ना, हाथों के, पैरों के अंदर, सबके अंदर जॉइंट्स होते हैं, तो उन जॉइंट्स में क्या आ जाएगी? स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें हमारे शरीर में विटामिन सी की कमी है और हमें स्कर्वी रोग हो रहा है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और इसके सिम्टम्स है ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड स्वेलिंग ऑफ जॉइंट्स। अब नेक्स्ट है विटामिन डी। अगर हमारे शरीर के अंदर विटामिन डी की कमी है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो हमें कौन सा रोग होगा? रिकेट्स। हमारे शरीर के अंदर रिकेट्स रोग हो जाएगा। वो क्या होगा? वो हमें वीक बोन्स, हमारी हड्डियां जो होगी उस क्या हो जाएगी? वीक हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। डिसेइंग टीथ, और हमारे जो दांत हैं वो क्या करने लग जाएंगे? सड़ने लग जाएंगे। हमारे सड़े हुए जो दांत होते हैं ना, उनमें होता है, हमारे दांत कैसे होंगे? सड़ने लग जाएंगे और हमारी बोन्स बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगी। तो इसके सिम्टम्स ये हो गए कि रिकेट्स, अगर हमारे दांत सड़ रहे हैं, गल रहे हैं और हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, तो ये समझा जाता है कि विटामिन डी की कमी हो रही है और हो सकता है कि हमें रिकेट्स रोग भी हो रहा हो। विटामिन ई, नेक्स्ट आता है विटामिन ई। अब विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? इम्पोटेंसी रोग ऐसा होता है, लो प्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, प्रजनन क्षमता का कम हो जाना। इंसान की क्या होती है? प्रजनन क्षमता जो होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है, वो कैसे हो जाती है? कम हो जाती है। किसकी कमी से? विटामिन ई की कमी से। विटामिन के क्या करता है? डिलेड ब्लड क्लॉथिंग, इससे क्या हो जाता है? ब्लड के अंदर थक्का बन जाता है, ब्लड क्लॉथ हो जाता है, उसके अंदर ब्लड जमने लग जाता है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, इससे क्या होता है? ब्लीडिंग ज़्यादा होने लग जाती है, खून का बहाव ज़्यादा हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स, अगर हमारे शरीर के अंदर मिनरल्स की कमी है, हमारे शरीर के अंदर खनिज तत्वों की कमी आ गई है, तो उससे कौन कौन सी बीमारियां होगी और उसके सिम्टम्स क्या होंगे, लक्षण क्या होंगे। अगर हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी आ गई है तो हमारे शरीर के अंदर जो दांत हैं हमारे वो कैसे हो जाएंगे? उनमें वीकनेस आ जाएगी, कमज़ोरी आ जाएगी, हमारे दांत कमज़ोर हो जाएंगे। एंड बोन्स, और हमारी हड्डियाँ भी कमज़ोर हो जाएगी। अब इसके सिम्टम्स क्या है, इसके क्या लक्षण है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है? तो ब्रिटल बोन्स, हमारी जो बोन्स हैं वो कैसे हो जाएगी? नाजुक हो जाएगी, बिल्कुल भंगुर हो जाएगी। ब्रिटल मैंने बताया था ना, क्रिस्प हो जाएगी, बिल्कुल नाजुक हो जाएगी। एक्सेसिव ब्लीडिंग, और हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो उसकी ब्लीडिंग अधिक हो जाएगी, हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा निकलने लग जाएगा। बेड मस्कुलर मूवमेंट, हमारे शरीर के अंदर जो हमारे जो मसल्स हैं वो आंदोलन करने लग जाएंगे, मतलब वही है कि हमारा शरीर के अंदर जो मसल्स हैं हमारे, वो सही से काम नहीं कर पाएंगे।
फास्फोरस, नेक्स्ट आता है फास्फोरस। अगर हमारे शरीर के अंदर फास्फोरस मिनरल जो है उसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा, अगर हमारे शरीर के अंदर फास्फोरस की कमी है तो वीकनेस इन टीथ एंड बोन्स, हमारे शरीर के अंदर जो दांत हैं और जो हड्डियाँ हैं उनमें वीकनेस आ जाएगी, कमजोरी आ जाएगी। इसके सिम्टम्स क्या होंगे, बैड टीथ, खराब दांत एंड बोन्स, और हमारी हड्डियाँ भी खराब दांत हो जाएंगे और ख़राब हड्डियाँ हो जाएगी। वीकनेस आ जाएगी तो ऑब्वियसली वो ख़राब होंगी, सड़ने गलने लग जाएंगी, बड़ी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएगी, नाजुक हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आयरन। अगर हमारे शरीर के अंदर में आयरन जो मिनरल है उसकी कमी हो गई है तो उससे हमें कौन सा रोग होगा, एनीमिया रोग हो जाएगा। और उसके सिम्टम्स क्या है, लैक ऑफ रेड ब्लड सेल्स, हमारी जो शरीर के अंदर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, लाल रक्त की जो कणिकाएँ होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनमें क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। वीकनेस एंड टायर्डनेस, और हमारे शरीर के अंदर कमजोरी आ जाएगी और हम थकावट महसूस करने लग जाएंगे। किसकी कमी से, आयरन की कमी से हमें थकावट और वीकनेस महसूस होने लग जाएगी। आयोडीन, अगर हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी है, आयोडीन कम हो गया है तो हमें गोइटर रोग हो जाएगा। इसकी जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड, हमारी जो थायराइड ग्रंथि है उसमें, हमारे शरीर के अंदर ग्रंथियाँ होती है, उसकी जो थायराइड ग्रंथि है ना उसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी। इससे हमें क्या पता चलेगा कि हमें हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की कमी है और हमें गोइटर रोग हो रहा है। कॉपर, अगर हमारे शरीर के अंदर कॉपर की कमी है तो लो एपेटाइट, हमें कम भूख लगेगी, हमें भूख की कमी हो जाएगी, हमें भूख लगना कम हो जाएगा या फिर बिल्कुल बंद हो जाएगा, हमें भूख लगेगी ही नहीं। किसकी कमी से, कॉपर की कमी से। इसके सिम्टम्स क्या है, लो एपेटाइट, कम भूख लगना एंड रिटार्डेड ग्रोथ, और मंद विकास होना, किसी भी हमारे शरीर का कम विकास होने लग जाएगा, हमारे ब्रेन का कम विकास होने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि हमें भूख नहीं लगती। अगर हम पूरा खाना नहीं खाएंगे, भूख नहीं लगेगी तो हम खाना नहीं खाएंगे, और खाना नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, मिनरल्स नहीं रहेंगे, उससे क्या होगा, हम वीक ही रहेंगे, हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं हो पाएगी, डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो ये सब क्या है, एक डेफिशिएंसी डाइजीजेस है जिनको हमें नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आता है प्रोटेक्टिव फूड्स। जो प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, संरक्षणात्मक खाद्य पदार्थ होते हैं, वो कौन से होते हैं, विटामिन्स। फर्स्ट होते हैं विटामिन्स और सेकंड होते हैं मिनरल्स। अब विटामिन्स के अंदर कौन कौन से हैं, विटामिन्स के अंदर फर्स्ट आता है विटामिन ए, जिससे क्या होता है, पुअर विजन, इससे क्या होता है, दिखना कम हो जाता है। इसके विटामिन ए, इसके डेफिशिएंसी क्या होता है, पुअर विजन होता है, रातोंधी रोग होता है, जिससे क्या होता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। फिर विटामिन के अंदर विटामिन बी आता है, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी रोग होता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर पैरालिसिस हो जाता है या फिर हमारे मसल्स क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, हम नर्वस होने लगते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी रोग होता है, जिससे क्या होता है, हमारे जो जॉइंट्स हैं उसमें स्वेलिंग आने लग जाती है और हमारे गम्स के अंदर, हमारे जो मसूड़े हैं उनके अंदर ब्लीडिंग होने लग जाती है। विटामिन डी, विटामिन डी से कौन सा होता है, रिकेट्स रोग होता है, रिकेट्स की डायजीजेस होती हैं, जिससे हमारी जो बोन्स है वो वीक हो जाती है और हमारे टीथ क्या हो जाते हैं, सड़ने लग जाते हैं, ख़राब होने लग जाते हैं। विटामिन्स के अलावा अब सेकंड आता है अपना मिनरल्स। मिनरल्स में क्या होता है, मिनरल्स की कमी से कौन कौन से होते हैं, मिनरल्स के अंदर कैल्शियम होता है, आयोडीन होता है और आयरन होता है। कैल्शियम, अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी है तो क्या होगा, बोन्स एंड टीथ डिके, हमारे शरीर के अंदर जो बोन्स हैं और टीथ हैं, हमारे दांत जो है वो कैसे हो जाएंगे, सड़ने लग जाएंगे। आयोडीन, अगर हमारे शरीर में आयोडीन की कमी है तो हमें गोइटर रोग हो जाएगा। आयरन, अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हमें एनीमिया रोग हो जाएगा। एनीमिया रोग से क्या होगा, हमारी शरीर के अंदर हमें थकावट महसूस होने लग जाएगी और हम वीक होने लग जाएंगे।